अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, जो मेरी वीडियो है, वो है जी इंडिया पे जो मुगलिया दौर गुजरा है, उस पे मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मुगलिया दौर में आखिर क्या क्या हुआ और कितने मुग़ल एम्परर्स गुजरे हैं। जी जनाब, तो मैं आपको बताऊंगी मुग़ल एम्परर्स जो इंडिया पे मुग़ल एम्परर्स ने जो इंडिया पे हुकूमत की है, वो 3 सदियों तक की है, 3 दिहाइयों तक की है। जी हाँ, तो टोटल जो है वो 21 बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से जो 6 बादशाह थे ना, वो बहुत ही मशहूर थे। और वो 6 बादशाह मशहूर कौन थे वो मैं आपको बताती हूँ। और उन लोगों ने इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया था। ये वो बादशाह थे जिन्होंने इंडिया को बिल्कुल चेंज कर दिया था। जी हाँ, जिनमें से थे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां के बाद जो बादशाह थे वो औरंगज़ेब थे, और लास्ट में थे बहादुर शाह जफ़र। जी हाँ, बहादुर शाह जफ़र का इसलिए ज़्यादा नाम नहीं आता है क्योंकि उन्होंने ही पूरी मुगलिया जो सल्तनत को है वो डुबो दिया था। डुबोया इसलिए था कि वो और उनकी औलादें जो थी ना, उन्होंने वो अय्याशियों में पड़ गए थे। उनको मतलब कोई फ़िक्र, कोई होश ही नहीं था कि मुल्क को किस तरह से चलाना है, क्या करना है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा इनकी वाइफ के बारे में आपको बताऊं, इन में से जो ज़्यादा मशहूर थे उनकी। जी, बादशाह जो जहांगीर थे उनकी 20 बीवियां थीं। जी जनाब, 20 बीवियां थीं, और उसमें से नूरजहां जो थी वो उनकी सबसे पसंदीदा बीवी थी, जो कि इंतहाई ज़हीन खातून थी। नूरजहां जो थी वो बहुत ही ज़हीन खातून थी, और उनको खुशबू बहुत पसंद थी। वो ख़ुद भी खुशबू तैयार करती थी फूलों की मदद से। और वो बादशाह के जो सल्तनती उमूर होते थे ना, जो फ़ैसले होते थे सल्तनती, उसमें भी वो उनको मशवरा देती थी, और बादशाह ख़ास तौर पे उनसे मशवरा मांगते थे। अपने वज़ीरों के साथ साथ वो नूरजहां के फ़ैसले की भी मतलब बहुत तायीद करते थे और उनको पसंद करते थे। वो उनको बहुत अच्छे मशवरे देती थी। बहुत ही खूबसूरत खातून थी और बहुत ज़हीन खातून थी। जी जनाब, और जब खातून का जिक्र हो रहा है तो जोधाबाई का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जोधाबाई जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। इंतहाई खूबसूरत और हसीन खातून थी वो। और वो शहनशाह अकबर की वाइफ थी। जी हाँ, वो शहनशाह अकबर की वाइफ थी, और उन्होंने बहुत लंबा एरा गुजारा है। उन्होंने जो है वो 43 साल गुजारे हैं शहनशाह अकबर के साथ, और वो मलका रहीं। जी हाँ, लेकिन ये जो शादी थी ना, ये जो हुई तो पॉलिटिकल थी, ये पॉलिटिकल शादी थी, लेकिन बाद में इसने मोहब्बत का रूप इख्तियार कर लिया, क्योंकि जो अकबर हैं वो जोधाबाई पे फ़िदा हो गए थे। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत खातून थी, इसलिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जी ये जो किस बादशाह ने कितने साल हुकूमत की। जो बाबर थे, पहले जो बादशाह थे, बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उन्होंने 4 साल हुकूमत की। उसके बाद थे हुमायूं, उन्होंने 9 साल हुकूमत की। फिर थे अकबर, उन्होंने 49 ईयर्स हुकूमत की। जी हाँ, जहांगीर ने 21 साल हुकूमत की, और शाहजहां ने 30 साल हुकूमत की। फिर औरंगज़ेब आए और उन्होंने 48 साल हुकूमत की। इसके बाद जी जवाल शुरू हुआ। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने 4 साल हुकूमत की, और वो जी अय्याशियों में बस लग गए। जी, हुकूमत का ख़जाना जो है उन्होंने दबा के लुटाया, खूब लुटाया, और अय्याशियाँ करी उन्होंने, उनकी औलादों ने। क्योंकि उनका जो मिजाज था वो बहुत आशिकाना था, और वो शायरी में और ख़वातीन में दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने मुल्क को, अपनी सल्तनत को ही तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है ना जी। बस उन्होंने दौलत को दोनों हाथों से लुटाया। अब दौलत चाहे जितनी भी हो, कारून का ख़जाना हो, अगर दोनों हाथों से लुटाया जाएगा तो वो ज़ाहिर है वो तो ख़त्म होगी होगी। बस जी, यहीं से ही इनका ज़वाल शुरू हुआ। और मतलब इनको फिर जो है वो बहुत बुरा इनका अंजाम हुआ, बहुत ही बुरा इनका अंजाम हुआ, क्योंकि ये अय्याशियों में लग गए थे। इनको कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ इनको वो नहीं था। बहरहाल, जो इतनी मेहनत से हुकूमत बनाई गई थी, जो इतनी दहाइयों तक मुग़लिया सल्तनत कायम रही, तो वो जो थी वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। और नूरजहाँ और जी अकबर और उन सब की जो मेहनत थी, उस पे, उन उन तमाम चीज़ों पे जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उन्होंने जो है वो पानी फेर दिया था। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको ख़वातीन के पहनावे का बताती हूँ। जी, वो ख़वातीन जो हैं, जो मुग़लिया दौर की मलकाएँ थीं, वो इंतहाई शगफ़ रखती थीं ज़ेवरात से, बहुत ही उनको पसंद थे ज़ेवरात, और वो बहुत शौक़ से पहनती। जी हाँ, मुग़लिया दौर का ज़िक्र हो और ताजमहल का ज़िक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ़ के लिए बनवाया था ताजमहल, जो इंतहाई खूबसूरत था, और जो आज भी बहुत अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। बहुत ही, यानी कि प्यार करता था शाहजहाँ अपनी वाइफ़ से, और उनकी याद में उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था, जो कि आज भी लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, और वो इसी तरह से अपनी खूबसूरती लिए हुए
वहाँ पर मतलब आगरा में है मौजूद। और ये हैं जी बहादुर शाह ज़फ़र। जी हाँ, बहादुर शाह ज़फ़र की ये कही जाती है कि ये उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, जिन्होंने मुग़लिया दौर का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि तबाह व बर्बाद कर दिया अपनी अय्याशियों के पीछे इन्होंने और इनकी औलादों ने। लेकिन इनका अंजाम भी फिर कोई अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा इनका अंजाम हुआ। इनका अंजाम क्या हुआ वो मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। इस वक्त मैं मुग़लिया सल्तनत के बारे में बता रही हूँ। ये हैं जी उनके कुछ अशार। अशार तो उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका काम ये नहीं था, मगर बहरहाल उनको इसी चीज़ का शौक़ था, तो वो इसी चीज़ में ही यानी कि आगे बढ़े। आगे तो वो फिर भी नहीं बढ़ पाई। ये उनकी वाइफ हैं, जिनकी तस्वीर है वो भी बहुत खूबसूरत खातून थी। और इसके अलावा इन्होंने भी मेरे ख्याल में 5 या 6 शादियां करी थी। मुझे इस पे कंफर्म नहीं है कि 5 की थी या 6 की थी, लेकिन 5 या 6 की थी, जिनमें से इनकी सबसे खूबसूरत वाइफ ये थी। और जी ये मैं आपको नूर जहाँ की तस्वीरें दिखा, मलका नूर जहाँ की तस्वीरें। मलका नूर जहाँ क्योंकि नूर जहाँ जो हैं वो बहुत शौकीन थी, ये उनका ताज काफ़ी मशहूर था, जिसमें ये तो उनकी तस्वीर है, बहादुर शाह ज़फ़र की वाइफ की तस्वीर है ये। और जी अब मैं आपको दिखाऊंगी जोधाबाई की, क्योंकि जोधाबाई जो थी ना वो बहुत खूबसूरत थी और वो ज़ेवरात की बड़ी शौकीन थी। वो बहुत शौकीन थी, उनको बहुत पसंद थे ज़ेवरात, हीरे जवाहरात की वो बेइंतहा शौकीन मानी जाती थी। तो फिर ये है कि वो मतलब यानी कि वो खुद भी पसंद करती थी ज़ेवरात को, और वो अपनी बांदियों को भी देती थी। ये जी कुछ वो है, जब जंग पे जाते थे तो ये तलवारें वगैरह इस्तेमाल करते थे बादशाह जो थे, और उनकी जो वज़ीर थे या उनका जो पूरा लश्कर होता था। तो मैंने कहा कि जब ये सब चीज़ें हैं तो थोड़ी सी मैं आपको इसको भी दिखाऊं कि जी बादशाह लोग के ज़माने में किस किस्म की तलवारें इस्तेमाल होती थी। जी ये जोधाबाई आ गई हैं फिर से, और क्योंकि जो वो इंतहाई खूबसूरत खातून थी तो इन पर एक मूवी भी बनी थी, और बहुत ही हसीन खातून चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने जिन्होंने मूवी बनाई थी उन्होंने ऐश्वर्या राय को कास्ट किया, क्योंकि इससे ज़्यादा हसीन तो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई है। तो ये हैं उनके मकबरे वगैरह। जी नूरजहाँ का मकबरा तो लाहौर में है, और बाकी लोगों के दिल्ली में ही हैं या और दूसरी जगहों पर हैं। बहरहाल इन पे भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़।